दोस्तों एक्चुरियल डिपार्टमेंट का ये वो सर्कुलर है जो LIC के सारे डिपार्टमेंट को भेजा गया और हमें भी ये रिसीव हुआ। जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो पढ़ने के बाद कुछ ऐसी जानकारी हमें देखने को मिली, इसके अंदर पढ़ने को मिली, जो कहीं ना कहीं पे ये दिखाती हैं कि आने वाले वक्त में LIC एजेंट के ऊपर बहुत बड़ी खतरे की घंटी लटक रही है, जिससे LIC एजेंट का भविष्य बहुत बड़े खतरे में जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसके बारे में हमने काफ़ी सारे लोगों से चर्चा की, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे हमने इस बारे में पूरी चर्चा की, बात करने की कोशिश की कि आप हमें बताएं कि जो हमें दिख रहा है क्या ऐसा है कि नहीं है। तो आप जान करके हैरान होंगे कि किसी भी व्यक्ति ने हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया और ना ही इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन दी। किसी ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। मैं सब ने ये बात करके टाल दी कि जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब है कि सब ने इग्नोर किया। तो हमें लगा, क्योंकि हमारे चैनल का मिशन जैसा आप सभी जानते हैं कि जो भी खबर आपसे जुड़ी होती है, खास करके LIC एजेंट से जुड़ी और इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ी होती है, हम जब वेरीफाई कर लेते हैं तो सबसे पहले आप तक लाते हैं, ताकि आपके माध्यम से ये चीज़ जब पहुंचेगी लोगों तक तब बाकी लोगों को भी जानकारी होगी और आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे, आप संभल के चलेंगे आने वाले वक्त में। तो दोस्तों इस पन्नों में, इस सर्कुलर में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो हमें कहीं ना कहीं पे झकझोरने पर मजबूर करता है, हमें कहीं ना कहीं पे जगाने पर मजबूर करता है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या पहले भी रेगुलर देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको एक और चीज़ बता दें, हम हमेशा जो कहते हैं जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हमें ऐसे ही डिपार्टमेंट नई नई चीज़ें थोपता रहेगा और हमें उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब हम एकजुट होंगे तो इस डिपार्टमेंट को भी झुकना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा और हमारे हिसाब से भी चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम चैनल के माध्यम से तो एकजुट होइए, अपनी भीड़ तो दिखाइए, अपनी एकता तो दिखाइए कि कितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ताकि जब कोई महकमे का बंदा, डिपार्टमेंट का बंदा हमारे चैनल को विजिट करे, देखे, तो उसको समझ में आए कि यहाँ पे एजेंटों की कितनी बड़ी फोर्स यहाँ पे इकट्ठी है। यानी कोई भी बात इस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो ये इतने हज़ार लोगों तक पहुँचेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम यूनाइट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बाकी चॉइस आपकी, आप एकजुट रहना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं वो मर्जी आपकी है। तो चलिए दोस्तों उन लोगों का शुक्रिया करेंगे जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आगे बढ़ते अपनी इन्फॉर्मेशन पे। इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये एक्चुरियल डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे कि आप देखेंगे एक्चुरियल डिपार्टमेंट की बात करें तो एक्चुरियल डिपार्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी का सबसे मेन डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि बिना एक्चुरियल के कोई भी प्रोडक्ट बन नहीं सकता। जितनी भी पॉलिसी बनती हैं, उनका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो सब काम एक्चुरियल का होता है, यानी एक्चुरियल डिपार्टमेंट का काम होता है। तो जैसा कि आप देखेंगे 1 अक्टूबर से सारे प्लान रिवाइज हो गए। तो 1 अक्टूबर को ही जब सारे प्लान रिवाइज हुए तो 30 सितंबर को एक्चुरियल डिपार्टमेंट अपने नए नए सर्कुलर प्लान के रिगार्डिंग डाल दिए। सारे डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। आप स्क्रीन पे देखेंगे, आप देखेंगे डिपार्टमेंट एक्चुरियल डिपार्टमेंट लिखा हुआ है और ये तारीख जो है 30 सितंबर 2024 है, क्योंकि 1 तारीख से प्लान को लॉन्च करना था। तो 30 तारीख को ये सर्कुलर रातों रात सब जगह भेजे गए सारे डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट कौन से थे? ऑल HOD सेंट्रल ऑफिस, ऑल जोनल ऑफिस, ऑल डिविजनल ऑफिस, ऑल PNGS यूनिट, ऑल ब्रांचेस ऑफिस और सैटेलाइट ऑफिस, और साथ में ऑडिट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, MDC, JTC, STC। और ये देखेंगे इसका जो हेडिंग है वो रेफरेंस है इंट्रोडक्शन ऑफ LIC न्यू एंडोमेंट प्लान 714। अब हम 714 की बात करते हैं। एंडोमेंट प्लान था जो 914 के नाम से पहले जाना जा रहा था 30 सितंबर से पहले, और उसके बाद ये हो गया 1 अक्टूबर को 714। ऐसे हमारे 19 प्लान रिवाइज हुए, उन सबके टेबल नंबर चेंज हुए, प्लान में कुछ फीचर्स भी चेंज हुए, क्योंकि सरेंडर का रूल आ गया तो उसमें काफ़ी सारे बदलाव करने पड़े। इस तरीके से हर प्लान का सर्कुलर इशू हुआ है और ये सर्कुलर 19 से 20 पेज का है हर प्लान का। और हमने हर प्लान के सर्कुलर को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सब में एक ही चीज़ कॉमन देखने को मिली। अगर हम कमीशन वाले सेक्शन पे चलते हैं तो वहाँ पे बहुत चौंकाने वाली खबर देखने को मिली। तो आप देखेंगे किसी भी प्लान का, ये प्लान का सर्कुलर सबके पास अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, उसमें हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। हर प्लान का सर्कुलर अवेलेबल है वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके 10वें 11 मतलब 10वें पेज से लेके 15वें पेज तक में ये चीज़ें लिखी गई हैं। किसी सर्कुलर में 11वें पेज पे, किसी में 12वें पे, किसी में 14वें पे, किसी में 10वें पे। तो अगर हम 714 नंबर की टेबल की बात करें और उसका एक्चुअल जो सर्कुलर देखें तो ये 11वें पेज पे और इसका 10 नंबर का जो पॉइंट है उस पर ये मेंशन किया गया है। मेंशन क्या किया गया है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा।
ये है कमीशन रेम्युनरेशन पेबल टू द एजेंट एंड अदर इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी एंड क्रेडिट टू डेवलपमेंट ऑफिसर। मतलब यहाँ पे बात की गई है जो एजेंट को कमीशन मिलना है, जो ब्रोकर को कमीशन मिलना है, जो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म को कमीशन मिलना है, उसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे पॉलिसी टर्म की बात की, 12 साल से 14 साल का पॉलिसी टर्म है तो पहले साल का कमीशन 15% है, 2 साल से लेके 5 साल तक का पॉलिसी टर्म है तो उसका कमीशन 7.5% है, और उसके बाद 6ठे साल से 5% रेगुलर कमीशन है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ बोनस कमीशन 4% अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बोनस कमीशन 40% फर्स्ट ईयर प्रीमियम, जैसे कि अमूमन LIC के प्लानों में होता है कि पहले प्रीमियम के कमीशन का 40% कमीशन बोनस में मिलता है। अब इसके बाद नीचे जो लाइन में है वो पढ़ेंगे आप, ये अच्छी बात है, मतलब ये कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है इसके अंदर। इन एडिशन टू अबव द ऑन पेमेंट ऑफ 6 फुल ईयर प्रीमियम अंडर अ पॉलिसी एंड एडिशनल वन टाइम कमीशन ऑफ इक्वल टू 2% ऑफ 1 ईयर full premium net of taxes shall be payable if the basic sum assured under policy is rupees 5 lakh and above। मतलब यहाँ पे LIC कह रही है कि अगर किसी एजेंट ने 5 लाख सम एश्योर्ड से ऊपर की पॉलिसी बेची है और उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं, छठा प्रीमियम जब आएगा उस 1 साल के प्रीमियम का टैक्सेस हटाने के बाद उसका 2% एडिशनल कमीशन को दिया जाएगा उस साल, यानी जो में 5% मिलता है वहाँ पे 7% मिल जाएगा आपको। तो ये है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जो जिसने हमें मजबूर किया इस इन्फॉर्मेशन को आप तक लाने के लिए, वो है दोस्तों ये जो हमने रेड लाइन से मार्क किया हुआ है, एरो दिया हुआ है, वो है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्लॉबैक। क्लॉबैक का वर्ड आप गूगल में डालेंगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि क्लॉबैक का मतलब क्या होता है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्लॉबैक ऑफ कमीशन फ्रॉम एजेंट एंड अदर इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी शैल बी इशूड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेंट्रल ऑफिस। यानी इसका मतलब है कि कमीशन वापसी के लिए एक नए रूल बनाए जाएंगे जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेंट्रल ऑफिस जल्द ही इशू करेगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर पॉलिसी 5 साल के अंदर सरेंडर होती है तो जितना कमीशन एजेंट को पे किया गया वो कमीशन की रिकवरी करेगी LIC। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ये सर्कुलर कह रहा है। इस सर्कुलर का मीनिंग ये है, आप इसको अपने DO डेवलपमेंट ऑफिसर, अपने ब्रांच मैनेजर, अपने ABM सेल से इसके बारे में जानकारी लेंगे और बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, पूछेंगे इसका मतलब, क्योंकि हमने बहुतों से पूछ लिया, किसी ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया। तब हमने विवश होकर मजबूर होकर के आपके सामने में लेकर आए हैं ताकि आप जब लोग सबसे पूछेंगे तो ये बात हवा की तरफ फैलेगी और तब ये बात निकल कर आएगी। तब LIC का मैनेजमेंट और LIC के डिपार्टमेंट के लोग इसके ऊपर सफाई देंगे कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों हमने जो समझा आपको हमने समझा दिया, अब इसको हम आगे और डिटेल में चलेंगे क्योंकि हमें भी लगा कि शायद कहीं ना कहीं पे ये कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, क्योंकि ये क्लॉबैक का मतलब तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्लॉबैक का कोई इशू नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे, अब मैंने ये 714 दिखाया आपको। अब यहाँ पे हम जाएंगे कमीशन 10वां पॉइंट, ये 11 नंबर पे जीवन लक्ष्य के बारे में 733, इसमें भी वही लिखा हुआ है, प्लान की कमीशन लिखा हुआ है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे, आप पूरा नीचे पढ़ें तो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्लॉबैक ऑफ कमीशन फ्रॉम एजेंट, वो सेम चीज़ हाईलाइट करके, तो इस प्लान में भी मेंशन है। ऐसे जितने प्लान लॉन्च हुए सबके अंदर ये मेंशन है कि अगर आपका सरेंडर पॉलिसी हुई 5 साल से पहले तो उसका सारा कमीशन रिकवर किया जाएगा और इसके रिगार्डिंग जल्द से जल्द जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, वो इसके रिगार्डिंग एक नोटिस जल्द से जल्द इशू करेगा अपने एजेंटों के लिए और अपने ब्रांचों के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जीवन उत्सव है जो 771 नंबर है, यहाँ पे भी मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे भी हमने पूरा मार्क किया हुआ है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्लॉबैक ऑफ कमीशन फ्रॉम एजेंट अदर इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी शैल बी इशूड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेंट्रल ऑफिस। मतलब ये अभी हमें लगा कि चलो यार हो सकता हमें समझने में दिक्कत हो तो हम इसको पूरे सेंटेंस को कॉपी कर लेते हैं और उसको हम गूगल के माध्यम से समझते हैं, इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, देखते हैं इसका मतलब क्या निकलता है। तो पूरे सेंटेंस को हमने कॉपी किया जो लिखा हुआ था और उसको हमने गूगल अनुवाद में डाला, ट्रांसलेट में डाला। तो अब पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में लिखा है, इन एडिशन टू द अबव ऑफ पेमेंट ऑफ 6 फुल ईयर प्रीमियम अंडर पॉलिसी एन एडिशनल वन टाइम कमीशन ऑफ इक्वल टू 2% ऑफ 1 फुल ईयर प्रीमियम नेट ऑफ टैक्सेस शैल बी पेबल इफ द बेसिक सम एश्योर्ड अंडर द पॉलिसी इज 5 लाख एंड अबव। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्लॉबैक ऑफ कमीशन फ्रॉम एजेंट एंड अदर इंश्योरेंस शैल बी इशूड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेंट्रल ऑफिस। इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी पॉलिसी के तहत 6 पूर्ण वर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 1 पूर्ण वर्ष के प्रीमियम यानी करों के बाद शुद्ध 2% के बराबर राशि अतिरिक्त कमीशन के एक मुश्त कमीशन भी देय होगा। जो हमने बताया कि 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी और 6 साल चल चुकी है तो उस पर 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। यदि पॉलिसी के तहत मूल बीमा राशि 5 लाख रुपये से अधिक है
एजेंटों और अन्य बीमा मध्यस्थों से कमीशन की वापसी के संबंध में निर्देश विपणन विभाग केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो ट्रांसलेशन है आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। बाकी मैंने आपको स्क्रीन भी दिखाई ताकि आप समझ सकें, और आपने इन सर्कुलर को पढ़ना है डिटेल में और अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से पूछना है कि इसका मतलब क्या और ये क्यों यहाँ पे डाला गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं में ये आने वाले वक्त का अंदेशा दिख रहा है कि हम मेहनत करें, हम मेहनत करके पॉलिसी लाए, 3 साल बाद 4 साल पॉलिसी सरेंडर हो जाए और हमारा कमीशन भी रिकवर हो जाए, तो हमारा मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारे नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी और हमारा भविष्य जो है गर्त में चले जाएगा, जो कि पहले ही जाने की तैयारी हो चुकी है। कमीशन रिड्यूस हो चुका है, प्लान रिवाइज हो चुके हैं, प्रीमियम बढ़ चुका है और सरेंडर रूल चेंज हो चुका है। मतलब बहुत सारी चीज़ें शुरू जहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमें लग रहा है कि हमारी जो स्थिति है डगमग होने वाली है। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को सब जगह पहुंचाएं, सारे डिपार्टमेंट तक पहुंचाएं, सारे एजेंट भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन फैले और इसकी जवाबदेही बने और इस पर लोग अपना रिएक्शन दें, अपनी क्लैरिफिकेशन दें, जस्टिफाई करें कि इसका मतलब क्या है। हम उम्मीद करेंगे कि इसका जस्टिफिकेशन जो आए वो पॉजिटिव रूप में आए और कहीं ना कहीं पे एजेंट का फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, क्योंकि कमीशन वापसी कहीं ना कहीं पे बहुत गंभीर समस्या बन जाएगी हमारे भविष्य के लिए। तो हम उम्मीद करेंगे और प्रेयर करेंगे ईश्वर से कि ये जो क्लॉबैक का जो रूल है वो हमारे लिए ना हो, किसी और डिपार्टमेंट के पर्पज़ से हो और किसी और चीज़ के लिए हो, एजेंट के कमीशन के रिगार्डिंग ना हो। लेकिन ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिला है, ऐसा हमें सुनने को नहीं मिला, ऐसा कोई जवाब नहीं मिला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इसको इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड कीजिए ताकि सभी लोग समझें और उसके बाद जवाब दें, और अपना भी कमेंट में लिखिए अपने विचार को, क्या आपको उसके बारे में जानकारी थी या जानकारी है, और जानकारी है तो क्या जानकारी इसके बारे में आपके जो डिपार्टमेंट के लोगों ने आपको क्या बताया है, तो वो भी लिखें ताकि और एजेंट भाई जो हमारे इस इन्फॉर्मेशन को देखें तो वो भी अपना विचार प्रकट कर सकें, आपके विचारों को देख करके अपनी जानकारी दे सके कि उनको क्या रिप्लाई मिला इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, इसको और भी लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि इसकी जानकारी की तह तक हम जा सके, इसकी जानकारी का जो असलियत है वो सामने आ सके और समझ सके कि इसका सच क्या है। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।